मुजफ्फरनगर जनपद में डेंगू तेजी से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। अगर बात हाल फिलहाल की करें तो जनपद में डेंगू पेशेंट के आंकड़े सैकड़ा पार कर गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डेंगू से निपटने के लिए जनपद में स्थित जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक डेंगू वार्ड भी बनाया गया है, जो इस समय डेंगू के मरीजों से ठसाठस भरा हुआ है। हालत यह है कि बुखार से पीड़ित मरीजों की लंबी लंबी कतारें जिला चिकित्सालय में दवाएं लेने के लिए देखी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बने तो जनपद में 113 डेंगू के केस हुए हैं, जिनमें से 80% मरीज ठीक हो चुके हैं। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि डेंगू हो रहा है क्योंकि बारिश बार बार थोड़ी सी रुक रुक कर हो जाती है, तो बारिश की वजह से ये डेंगू का लार्वा पनप रहा है। बताया कि अब तक हमारे यहाँ 113 केस हुए हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर 80% केस ठीक हो चुके हैं और किसी में भी ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आए हैं कि जिसमें कोई चिंता की बात हो। बताया कि जो कूलर की बॉडी लोगों के घरों के बाहर रखी हुई है उसमें पानी चला जाता है, उनकी सफाई नहीं होती तो उनमें लार्वा पनप जाता है। या जैसे घरों में बर्तन खुले हुए रखे हैं, पुराने बर्तन हैं, गमले हैं, उनमें पानी भर जाता है, उसमें डेंगू का लार्वा पनप जाता है, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू का लार्वा पनपता है। तो मेरी लोगों से यह अपील है कि डेंगू से घबराए नहीं, डेंगू का इलाज है एवं सबसे अच्छा इलाज इसका बचाव है। बताया कि अपने घरों में साफ सफाई रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें क्योंकि मच्छर दिन में काटता है, अंधेरे स्थान में ना रहें या नम स्थान में ना रहें। वहीं दरवाजे, घर के जो दरवाजे हैं, खिड़की खोलें जिससे हवा रहे, तो लोग इस तरह से बचाव करें। डेंगू से बचा जा सकता है। जिला अस्पताल में तो मेरे ख्याल से 4-5 मरीज भर्ती हैं, बाकी ठीक हो गए हैं, लेकिन संख्या तो तभी से गिनी जाती है जब से यह शुरू हुआ था। जब से यह शुरू हुआ था तब से हमारे जनपद में 113 केस मिल चुके हैं और इनमें 80% तो ठीक भी हो चुके हैं। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ फिजिशियन एवं योगी चिकित्सक हैं, सब मरीजों को देख रहे हैं। तो जैसे ही बुखार के मरीज आते हैं, उनमें जैसे ही डेंगू के लक्षण दिखाते हैं, उनकी जांच कराते हैं। डेंगू कंफर्म होता है, वह एक कार्ड टेस्ट होता है, स्क्रीन वाला उसमें कंफर्म नहीं होता है। जो एलिजा टेस्ट होता है उसकी केवल जिला अस्पताल में सुविधा है और इसके बाद ही डेंगू कंफर्म होता है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्राइवेट चिकित्सकों से भी अपील है कि जब तक एलिजा टेस्ट से कंफर्म ना हो जाए उसे डेंगू घोषित ना करें, क्योंकि डेंगू कहने से मरीजों में थोड़ी भयावता फैलती है। क्योंकि बुखार होता है तो उसमें टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है और कई तरीके के बुखार होते हैं। बताया कि वहीं प्लेटलेट भी कई बीमारियों में कम होती है, लेकिन हमें कई खबरें मिलती हैं कि बहुत से प्राइवेट चिकित्सक प्लेटलेट कम होने पर जब किसी भी बुखार को डेंगू कह रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो हमारी अपील है कि प्राइवेट चिकित्सकों से इस पर थोड़ा सा अपने अधीनस्थ स्टाफ को ये निर्देश दें कि वहाँ हर बुखार को डेंगू ना कहें, जब तक कि एलिजा टेस्ट से कंफर्म ना हो जाए। जिला अस्पताल में 20 बेड का एक स्पेशल वार्ड है, उसमें डेंगू के काफ़ी मरीज भर्ती करते हैं और जिनको डेंगू हो जाता है उनके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। वहीं तीमारदार मोहम्मद इकबाल ने बताया कि मेरा बेटा भर्ती है, उसे टाइफाइड हुआ था, लेकिन जहां से हम इसको लेकर आए थे वहां पर डेंगू आया था, लेकिन यहां पर प्लेट तो पूरी निकली मगर डेंगू नहीं निकला और उसमें फिर टाइफाइड आया है। वहीं प्लेटें भी काफी बढ़ गई हैं। हमने अपने बेटे को परसों एडमिट किया था, उसका नाम अब्दुल समर है। यहाँ बहुत बेहतरीन इलाज मिल रहा है, मच्छरदानी की भी व्यवस्था है और डॉक्टर भी टाइम टू टाइम आ रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। डेंगू का थोड़ा सा, क्योंकि ये बारिश जो है बार बार रुक रुक के हो जाती है थोड़े थोड़े दिन बाद, तो इससे बारिश की वजह से जो है लार्वा पनप रहा है, डेंगू का केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक हमारे 113 केस हुए हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो है 80% केसेस ठीक हो चुके हैं और किसी में भी ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आए हैं कि जिसमें कोई चिंता की बात हो। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक लोगों से अपील है कि क्योंकि ये मौसम जो है बार बार बदल रहा है, बारिश होती है, तो इससे क्या है कि जो कूलर की बॉडी घरों के बाहर रखी हुई है उनमें पानी चला जाता है, उनकी सफाई नहीं होती है तो उनमें लार्वा पनप जाता है। या जैसे आंगन में खुले घरों में बर्तन रखे हुए हैं, पुराने बर्तन हैं या गमले हैं, उनमें पानी भर जाता है, उनमें ये डेंगू का लार्वा, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू का लार्वा पनपता है। तो ये मेरी लोगों से अपील है कि डेंगू से घबराएं नहीं, डेंगू का इलाज है और इलाज के साथ साथ सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज इसका बचाव है। और बचाव का मतलब जो जानकारी, और जानकारी सिर्फ इसमें यही है कि अपने घरों में सफाई रखें और घर में जिम्मेदार लोग जो है अपने इन चीज़ों के, जैसे फ्रिज के नीचे की डिफ्रॉस्ट ट्रे है, एक्वेरियम है, या घर में रसोई में कोई बर्तन है, या और जैसे जहाँ एसी का पानी गिरता है बाल्टी में या उसमें, वो सब इन कंटेनर्स को अगर लोग पलटते रहें, इनको साफ करते रहें, तो ये डेंगू का लार्वा से बचा जा सकता है। और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, ये मच्छर दिन में काटता है, अंधेरे स्थानों में, नम स्थानों में खुली हवा रहे,
घर के दरवाजे खिड़की खोलें, रोशनी आए जिससे इसमें हवा रहे। तो इस तरीके के बचाव करें लोग, तो इस चीज़ से बचाव डेंगू से बचा जा सकता है। जिला अस्पताल में तो मेरे ख्याल से 4-5 मरीज भर्ती हैं और बाकी तो ठीक हो गए, घरों पे हैं, लेकिन क्योंकि संख्या तो तभी से गिनी जाती है जब से शुरू हुआ था, जब से सीजन शुरू हुआ है, तब से इसमें 113 हमारे जनपद में मिल चुके हैं, जिसमें से करीब 80% तो ठीक भी हो चुके हैं मरीज। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ फिजिशियन हैं, योग्य चिकित्सक हैं, वो सब देख रहे हैं मरीजों की, और जितने बुखार के मरीज आते हैं, काफ़ी बुखार के मरीज आते हैं, उनमें जैसे ही वो डेंगू के लक्षण देखते हैं तो उसकी जांच करवाते हैं। और डेंगू जो कंफर्म होता है, ये कार्ड टेस्ट होता है स्क्रीनिंग वाला, उससे कंफर्म नहीं होता है। एलाइजा टेस्ट जो होता है वो केवल जिला अस्पताल में सुविधा है, उसके बाद ही डेंगू कंफर्म होता है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से प्राइवेट चिकित्सकों से भी अनुरोध है कि वो जब तक एलाइजा टेस्ट से कंफर्म हो जाए उसे डेंगू घोषित न करें, क्योंकि डेंगू कहने से मरीजों में थोड़ी सी भयावहता फैलती है और एक पैनिक क्रिएट होता है। क्योंकि बुखारों में देखा है कि बुखार होता है, उसमें टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, कई तरीके के बुखार होते हैं, और प्लेटलेट भी कई बीमारियों में कम होती है। लेकिन कई जैसे हमें खबरें मिलती हैं कि कई प्राइवेट चिकित्सक प्लेटलेट कम होने पे या किसी भी बुखार बुखार को डेंगू कह रहे हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। तो ये मेरी अपील है प्राइवेट चिकित्सकों से कि वो थोड़ा-सा अपने इस चीज़ पे अपने स्टाफ को, अपने अधीनस्थ स्टाफ को ये निर्देश दें कि वो हर बुखार को डेंगू न कहें, जब तक कि एलाइजा टेस्ट से कंफर्म ना हो। अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड है, 20 बेड का वार्ड है, और उसमें डेंगू के मरीज, बुखार के मरीज भर्ती करते हैं, और जिनको डेंगू हो जाता है उनके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। उनके बिस्तर में मच्छरदानी लगी हुई है जिला अस्पताल में। मैं समय-समय पे मैं भी जाके भ्रमण करता रहता हूँ, और मच्छरदानियों का प्रयोग कर रहे हैं डेंगू के मरीज को, जिससे कि उसको काटा हुआ मच्छर किसी दूसरे को न काटे। तो पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास।